बेटा आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। देखिए हाउ टू डू दैट, कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर द, ये वैल्यू दी है एलएचएस में, ये वैल्यू राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर होंगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये यहाँ पर आप बी मान लीजिए और ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। पंडित बत्री प्रसाद हरे हरे बोले, ये आप मंत्र अपना याद रखना है क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर लिख देंगे cot है, यहाँ पर देखिए साइन cos 10 है तो इसका उल्टा हो जाएगा cot, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए अगर a है a तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको a, इसको b और इसको c ऐसे भी लिख सकते हैं। जो a है, a के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी और इसके और ये जो 90 डिग्री का है इसके सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, ये आपका 4 है और परपेंडिकुलर क्या है 3। आपको क्या नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। कैसे, ए सी स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। वैल्यू रखिए, ए बी की जगह आप रखिए 4 का स्क्वायर, बी सी की जगह रखिए 3 का स्क्वायर और यहाँ पर ए सी स्क्वायर चलने दीजिए। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 और ए सी बराबर क्या आ जाएगा 25 और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। अब देखिए आपने ए सी की जो वैल्यू है वो 5 कैलकुलेट कर ली, यानी कि हाइपोटेन्यूस आपकी कितना आ गया 5। अब देखिए एलएचएस लीजिए सबसे पहले, एलएचएस, एलएचएस में क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 ए की वैल्यू अगर निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 ए की वैल्यू देखिए 10 ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है 3/4 वैल्यू हो जाएगी, क्या आ जाएगी 3/4। यहाँ पे रखिए 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो ये जो वैल्यू है दैट विल बी आपकी आ जाएगी 1 - 3 × 9/16 और इधर आ जाएगा 1 और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ही लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये वाला स्टेप यहाँ से हटा के यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए 1 - 9/16 और अपान में आ जाएगा 1 + 9/16, अपान 1 मान लीजिए और इसमें भी अपान 1 मान लीजिए। तो ऊपर 16 आ जाएगा, 1 16 जा 16 - 9 और अपान फिर से एलसीएम लेंगे 16 तो ऊपर आ जाएगा 16 - 16 1 जा 9, यानी यहाँ पर तो वैल्यू प्लस आएगी। अब देखिए यहाँ तक आप निकल लिया। अब देखिए एक स्टेप और देखिए, ये 16 में से 9 गया तो आ गया 7/16 और ये अपान में 25/16। अब इसको देखिए, जब भी कभी a/b और c/d की फॉर्म में होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 7/16 × 16/25, ये कर जाएगा 7/25 बचेगा। ये वैल्यू एलएचएस की आपने यहाँ तक कैलकुलेट कर ली। अब थोड़ा सा हमको इधर रफ करना पड़ेगा और हम आपको किसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आरएचएस की, ताकि आपको कतई क्लियर हो जाए कि कैसे क्या करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारी बात सही हो जाएगी। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर हम लिखेंगे आरएचएस। आरएचएस क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, cos की वैल्यू निकालेंगे। cos की वैल्यू इससे जरा देखिए क्या होगी, cos ए है वही परपेंडिकुलर वगैरह वही सब रहेगा। ए की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ये है हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5। साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 5 रखिए। यहाँ पर cos ए की जगह क्या रखेंगे, cos ए की जगह रखेंगे 4/5 और इसका करेंगे स्क्वायर। साइन ए की जगह क्या रखेंगे 3/5 और इसका करेंगे स्क्वायर। वैल्यू निकालिए 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। 16 में से 9 घटा देंगे क्योंकि बेस जो आपका इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू इक्वल है तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे घटाएंगे तो 7/25। ये भी वैल्यू वही आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे एलएचएस बराबर आपका आरएचएस। तो ये कह रहे थे क्या है या नहीं है, तो ये है, यस करके लिख देंगे और यही आपका आंसर है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।